तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको दो बयान सुनाऊंगा। एक बयान राष्ट्रीय सेवा संघ मोहन भागवत का सुनाऊंगा। हाँ, वही मोहन भागवत, मतलब वही भारतीय जनता पार्टी और वही मोहन भागवत। मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आरएसएस के लोग जो हैं, आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस की जो नीति है वो भारतीय जनता पार्टी उसको अच्छी तरीके से फॉलो करती है और उसी नीति के साथ चलती है। लेकिन इस वक्त जो है, कल जब बयान आया मोहन भागवत राष्ट्रीय सेवा संघ का, आरएसएस का, कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को कौन देखेगा, 1 साल हो गए। मतलब सवाल किस पर खड़े करें? सत्ता पर खड़े करें, क्योंकि सत्ता ही केंद्र पर काबिज है। मतलब सीधा सीधा सवाल अगर मोहन भागवत ने किसी पर खड़े किए हैं तो वो नरेंद्र मोदी पर खड़े किए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, और दूसरा मैं बयान आपको एक और सुनाऊंगा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। आपको पता है कि एनडीए ने सरकार अपनी बना ली। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, उनमें उथल पुथल हो रही है। मतलब अजीत पवार वाले कह रहे हैं कि हमें सही ढंग से मंत्री पद हमको नहीं दिया जा रहा है, वहीं एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हमारे 7 सांसद हैं और हमें सिर्फ राज्य मंत्री बनाया गया। अच्छा, दोनों मैं आपको बयान सुनाऊंगा, उन बयान में क्या खास है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टूटती हुई नजर आ रही, क्योंकि आज से कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान में ये कहा था कि हमें आरएसएस को जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम सक्षम हैं, आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप में सक्षम है। इसका संकेत जाहिर हो रहा है कि आरएसएस से जो भारतीय जनता पार्टी की हैं वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, तभी मोहन भागवत का ये बयान आना ये संकेत देता है। आइए मोहन भागवत का पहले बयान सुनाता हूं मैं आपको। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मतलब जो मणिपुर जल रहा है उस पर विचार करना होगा। किसको विचार करना होगा? और जाहिर सी बात है, केंद्र में सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो मतलब सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी पे दाग दिया। मतलब जो आरएसएस ही बीजेपी और बीजेपी ही आरएसएस थी, आज वो आरएसएस अपने आप को अलग करके दिखा रहा है कि हम भाजपा पर सवाल कर रहे हैं। और जेपी नड्डा का बयान तो आपने सुना ही होगा। जेपी नड्डा कह रहे थे कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है। अब मैं संजय सिंह के बयान को सुनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपको एक जिक्र किया था ना कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे वाला, उसको भी देखिए, मजा आएगा किस तरीके से जो है वो एनडीए जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा अजीत पवार की, माफ कीजिएगा, संजय सिंह को सुनाता हूं। मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने। प्रस्ताव लेके आए मेरे खिलाफ निलंबन का, और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी। मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए। वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी मान्यता में विश्वास रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है, ये भी आपस में इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। 1 साल से कितने उहापों और परेशानी में
रही होगी आरएसएस मणिपुर की तो घटनाओं को आपने देखकर। आपने सुना संजय सिंह का बयान। संजय सिंह पूरी तरीके से संकेत बता रहे हैं कि अब जो है वो आरएसएस और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो टकराव बुरी तरीके से टकराव फैल रहा है। मतलब अब टकराव जो है वो पूरी तरीके से अब एक अलग नीति की तरफ जा रहा है। मतलब जो भाजपा आरएसएस थी, आरएसएस भाजपा थी, अब दोनों अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की सरकार कब तक हिंदुस्तान के अंदर काबिज रहेगी। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।